बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो अब मेरी आवाज़ में फ़ाइनली एनर्जी है। आप ये वीडियो देखेंगे तो मेरी एनर्जी हुई हुई थी लो, क्योंकि थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेस भी चल रहा था, थोड़ी सी डिस्कशन भी हस्बैंड वाइफ की चल रही थी। वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि क्या डिस्कशन चल रही थी। तो खैर इधर तो मैंने सोचा चावल भिगो के रख दूँ क्योंकि खाना बनाना था। तो मैंने सोचा कि रेसिपी मज़ेदार किस्म की मेरे माइंड में थी, मैंने कहा वो रिकॉर्ड कर लेते हैं और नया कॉम्बो बनाऊंगी तो वो बड़ा मज़े का बना था, वीडियो में देखना। खैर तो हो ये रहा है कि वॉर सिचुएशन जो कि अब अल्हम्दुलिल्लाह स्टॉप हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान ने सारे मुज़ाकरात करवाए हैं, पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है, माशाल्लाह नज़र ना लगे। तो ये हो चुका है, लेकिन जिस वक्त ये वीडियो उस वक्त ये नहीं हुआ था। और वॉर की वजह से ना हमारे घर में भी स्ट्रेस आ गया था, क्योंकि हमारी बिल्डिंग में लोग अपने घरों को जा रहे हैं, यानी डिफरेंट कंट्रीज़ में, अपने होम कंट्रीज़ में जा रहे थे। और स्पेशली उमर भी चला गया जो मिशू का बेस्ट फ्रेंड है। Wait, I'll share my screen, okay? I know it's 2001. I'll get you. मैं इतने मज़े की मैरिनेशन भी करके रख गई हूँ, बस अभी आके तो ये भी काम करते हैं। उमर जाने से पहले मिशू से मिलने आया था और हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए हुए थे। तो उनकी फ़्लाइट थी और बच्चे हैं ना, तो एक दूसरे को पता ही नहीं कि टाइम से पहले बता दें कि मेरे से मिल लेना, मैंने चले जाना है। तो बहरहाल दोनों को बड़ा अफसोस था। और अभी मिशी और उमर जो है ना ऑनलाइन ही फिर लगे रहते हैं एक दूसरे के साथ खेलने। तो लेकिन उन्होंने टेम्प्रेरी भेजा, उनके फादर की शहजाद से बात हुई लिफ्ट में, तो उन्होंने कहा कि मैं तंग पड़ गया हूँ, घर का रेंट भी, बच्चों की फ़ी भी और हाउस हेल्प के पैसे भी उन्होंने तो परमानेंट रखी हुई है। तो कहते मैं तंग पड़ गया हूँ तो मैंने फैमिली भेज दिया है। तो हमें लगा कि उन्होंने परमानेंट ही भेज दिया, उमर अब दोबारा कभी नहीं आएगा। बट बाद में तसल्ली हुई जब ये पता चला, उमर ने कहा कि नहीं जब ये वॉर फिनिश हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगा। तो वो जस्ट होम कंट्री गए थे, क्योंकि ऑनलाइन स्कूलिंग चल रही है, तो इस वजह से वो होम कंट्री गए थे कि वापस आ जाएंगे। ये मैंने चिकन तो पकाना शुरू कर दिया है, इसका पानी ड्राई होगा फिर इसकी साइड चेंज करूँगी। रेसिपी तो आपको बाद में मिलेगी। और यहाँ पे जो है ना वाइट सॉस बन रही है, तो बस ये बटर मेल्ट होने का वेट कर रही हूँ। उसमें साथ में थोड़ा ऑयल डाला हुआ कि बटर जल ना जाए, तो बस उसके बाद ये इसको पका लेंगे। और फिर उसमें मैं मैदा डालूंगी। वैसे तो जो बेशमेल सॉस बनाते हैं उसमें डायरेक्ट बटर में मैदा डालते हैं, फिर चूँकि मैंने प्याज वगैरह डाले हैं तो पहले मैं उनको पका लूँगी। आज मेरी एनर्जी भी आपको थोड़ी डाउन लग रही है, ह्यूमन हो जाता है। मेरी तो यैपिंग विद सैडनेस चल रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अब तो चलें वो सिचुएशन ठीक हो चुकी है, तो अब आपको वैसे बता दूं कि उस वक्त चल क्या रहा था। एक्चुअली ये है कि लोग पाकिस्तान जो भेज रहे हैं उसमें ये है कि चलो टेम्परेरी भेज दिया, जब भी देखेंगे वापस आना है आ जाए। लेकिन लोगों से हमने अच्छा डिसीजन लिया कि हमने ऐसा नहीं किया। पहली बात तो यह है कि मेरे सोशल मीडिया फिर बंद हो जाता है, उसकी वजह यह है कि मैंने एक प्राइवेसी का एक बार सेट कर ली हुई है। पहले मैं अपनी फैमिली वगैरह आपसे शेयर करती थी, फ्रेंड्स भी दिखाती थी, अब मैं कोई भी नहीं दिखाती हूँ। एक अरसा हो गया, मेरा ख्याल है 3 4 5 साल हो गए इस बात को, कि सोशल मीडिया इतना टॉक्सिक हो गया ना कि अपनी फैमिली की आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आप फिर उनको रिस्पेक्ट ऐसे करवाएं सोशल मीडिया पे कि आप उन्हें दिखाएं नहीं, बजाय दिखाएं तो जिसका जो दिल करे उनको पकड़ के बोलना शुरू कर दें। लोग तो किसी के पेरेंट्स को माफ़ ही नहीं करते, बहन भाइयों को माफ़ नहीं करते। तो इस वजह से ना फिर मैं दिखाती नहीं हूँ। तो अब क्या होगा कि मैं पाकिस्तान चली जाऊँगी, बच्चे लेके ऑनलाइन ही है ना क्लासेस, तो बात तो सही है। तो क्या कहते हैं, फिर मैं सोशल मीडिया पे नहीं आ सकूँगी और ये मेरी जॉब है मेरा। और यूट्यूब तो बिल्कुल चैनल पे काम करना बंद कर दें तो यूट्यूब बिल्कुल साइड पे कर देती है कि जाओ छुट्टी करो। तो इस वजह से ना फिर वो नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है, तो फिर उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। तो वो लेकिन मैं ना यहाँ पे रहते मेरा अपना भी यही डिसीजन था कि यहीं पे रहना है, लेकिन बस वो डाउन हुई हुई थी कि जिसको सुनो जा रहे हैं, जिसको सुनो जा रहे हैं। पर अब मैं बहुत खुश हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो मुज़ाकरात करवाए और वॉर बंद हो गई। अब टेम्परेरी या परमानेंट है ये सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं, बट सिचुएशन बेटर हो गई है। दूसरी बात ये है कि अभी स्कूल जो हैं वो खुल रहे हैं, ट्यूसडे वेंसडे से स्कूल खुल रहे हैं ना, तो उससे पहले 2 दिन ऑनलाइन है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सारी डिटेल बताऊंगी, या मे बी उससे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब बैक टू स्कूल की तैयारी भी होनी है। लेकिन बहरहाल अच्छा हुआ, लोग गए ही हैं तो साथ ही स्कूल जो है दोबारा से खुल गए हैं। तो वो जाने और भाग के आने वाली बात ही हो गई है, तो कम अज़ कम हम गए नहीं हैं। तो मैं खुश थी कि चलो यहाँ पे ठीक है कि जो हमारा प्लान होता है जब जाना है बस तभी जाना है, उसके अलावा जो है जो काम यहाँ पे ज़िंदगी एक चल रही है तो इसको डिसरप्ट ना किया जाए, इसी तरह कंटिन्यू किया जाए। खत्म हो गया, मिशी तो खेलने लग गया उमर से। हाँ यार मेरा भी खत्म ही हो गया फाइनली। अच्छा चलो गुड। बहुत बोरिंग था पता है आज में। मंडे और फ्राइडे सबसे बोरिंग होता है। हाँ ये तो है। और मेरा तो आज दिल ही नहीं चाह रहा था ना कुछ पकाने का ना कोई काम करने का। और अगर मैं ना पकाती तो फिर बारिश में मंगवाना पड़ना, तो मैंने कहा चलो भाई मैडम खड़े हो जाओ खाना बनाने। सोचे उन्हें ये कोविड होता है हाँ और इसी कंडीशन में हमें रहना पड़ता है।
हाँ तो क्या कर फिर तो मुश्किल होता था अभी बहुत काइंड ऑफ बहुत। वही चीज बनती जा रही है। लेकिन अभी होगा ये है ना कि मतलब हाँ, चीज़ें भी अनएक्सपेक्टेड control चाहिए नहीं है में कि है, अभी ऐसे कि अनसर्टेन है कि हम निकलेंगे या हम मतलब स्कूल जाएंगे या फिर हमारी रूटीन वापस आएगी या घर में रहेंगे। उसका तो ये था तो पता था कि अभी घर में रहेंगे, तो इट वाज कि ये जल्दी से मैनेज हो गया था, जल्दी आपको से सारा याद है कोविड? मुझे इतना नहीं याद। मैं पहले 3-4 में थे है ना, जब क्या? यहाँ हम सऊदीया में आए थे ईयर 5 में थे, क्योंकि अभी अब 10th में ना 5 साल हुए थे हमें। हाँ ईयर 5 में इधर आए थे, तो आपको फिर भी नहीं याद है मेरी लॉस गजनी? वो देखो मैं आपसे बातों में लगी तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और फिर मैंने वैसे ही मसाले डाल देने थे। और ये प्लास्टिक में ना तोड़ा ना थे, हमें तो इधर ही रह गया ना ऐसे ही। इतना अफसोस हो रहा है। नहीं लेकिन सही तो रहेगा वैसे, मम्मा सिर्फ उसकी टैब खराब हुई है, वो नीचे इसको लॉक तो नहीं रीशेप कर खराब देते हैं ना, हुआ। ठहरो। लॉक तो नहीं खराब हुआ। मम्मा ऐसा ना हो कि मोड़ ही हो जाए उसके अंदर। हो गया बंद हो गया। उसके अंदर ही मोड़ करके जो देख रही थी। हाँ लेकिन उससे परमानेंट हो जाए फिर खुलेगा ही नहीं। नहीं फिर ये हो गया, गुजारा हो गया, जा दिया सारा। मेरे कोयले भी कम रह गए। मैं बना रही थी चीज़ी मलाई बोटी, लेकिन ये बेशमेल सॉस है, इसमें मैंने बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं डाला, क्योंकि क्या होता है ना, दिल चाहता है मज़ेदार चीज़ें घर पे खाने का। अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है, लेकिन वो सब चीज़ें जो है ना उनके इंग्रेडिएंट्स बड़े एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं। तो मैंने ये जो चीज़ सॉस बनाई है ये विदाउट चीज़ है, ज़ीरो चीज़। तो इसको जब आप मलाई बोटी पे डाल के खाएंगे ना, वो भी मलाई बोटी जिसको हमने स्मोक दे के बारबेक्यू फ्लेवर दिया हुआ है, उसके ऊपर साथ ये सॉस डालें तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आप चीज़ी मलाई बोटी खा रहे हैं, जो कि रेस्टोरेंट में इतनी महंगी, खुद आप घर पे बनाएंगे इतना सारा चीज़ डालना पड़ेगा, उसकी बजाय मैंने वो जो सॉस बनाई है इतनी मज़ेदार फ्लेवर देती है ना इस बोटी को कि क्या ही बात है। टेस्ट भी बड़ी प्यारी है। अभी इसका क्या करना है आपने? इसको फ्रिज में रखते हैं। खा लो थे, हमें भूख नहीं लगी। अच्छा कुछ और नहीं डालना इसके बीच में? ये देखो ये वाह क्या बात है, मजा आ गया। इसको कहते हैं टू टॉप इट ऑल ऑफ। इसके ऊपर चिली फ्लेक्स, चिली फ्लेक्स ज़्यादा ही नहीं लगे, मज़ा आएगा। ली मुझे नहीं खाना है। खा लेगा वो तो, बड़े शौक से खाते हैं, खा लेगा। वो क्या है? मेरे पास काश धनिया भी होता था हमें। मुझे ना चैन नहीं आ रहा था धनिया के बगैर, मैंने भी धनिया मंगवा लिया और फिर वो भी मैंने ऊपर डाला, क्योंकि रेड चिली फ्लेक्स ग्रीन धनिया बड़ा ही प्यारा लगना था। तो माशाल्लाह से बहुत फाइनल लुक अच्छी आई है। और आपने ना ये ज़रूर बनानी है कि इतनी सारी मलाई बोटी, चाहे आप किलो बनाएं चाहे 2 किलो बनाएं चिकन की, ये बाहर रेस्टोरेंट से चीज़ी मलाई बोटी इतनी एक्सपेंसिव, और घर में तो सिर्फ चिकन की प्राइस में, क्योंकि बाकी आम घर पे पड़े इंग्रेडिएंट से हमने ये सॉस बना ली है। तो इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आपको, आप कहेंगे कि यार नौशिक क्या दे दिया आपने। खैर उसके बाद ये काम तो ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा बर्तन समेट के रख देती हूँ। अब एक नई आदत डेवलप करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सिंक खाली करके सोने की आदत है। और अब जबकि हाउस हेल्प रख लिया तो ज़रा सिंक खाली नहीं होता। बस ये कि बर्तनों को रात को मैं कवर कर देती हूँ, और वैसे सारा दिन इस तरह रह लेते हैं जैसे दोपहर तक खाना बना लिया, शाम तक भी ये पड़े रहेंगे, तो बस आदत पड़ जाएगी। जाहिर सी बात है, एक दफ़ा ही आना होता है मॉर्निंग में, उसने 2-2 3-3 दफ़ा तो आना नहीं कि जब बर्तन इकट्ठे हुए तो चलो जी धोने हैं। तो खैर फिर ये हैबिट बन ही जाती है। बाकी सारा किचन जो है वो फिर मैंने साफ़ सुथरा कर दिया था कि खाली खाली लगे। मिशू ने क्लास तो फ़िनिश कर ली थी और मिशी बैठ गया था उमर से खेलने के लिए। और अब मिशू माशाल्लाह से 8 इयर्स का हो चुका है, तो अब मैंने उस पर ये चीज़ का फोकस करना शुरू किया कि अपनी चीज़ें समेटा करो। आज वो उमर से खेल रहा था, दोनों बहुत सैड रहे थे पूरा दिन, और फिर आज मैंने उसको नहीं कहा कि आप चीज़ें समेटो। आजकल ये है कि वो काफ़ी उसने ना टेबल पर मैस किया होता है, तो साथ साथ मैं भी समेटती हूँ, पर मैंने उसे भी अब कहना शुरू कर दिया है। तो हम ही कभी मैं यही किया करती थी कि शुरू में उसको खूब राज करने दिया है, और उसके बाद जब मैच्योर जानी शुरू हो जाती है तो तब जो है वो मैनर सिखाने शुरू कर दिए हैं। तो चले मैं भी अब खाऊं खाना, बहुत सख्त भूख लग रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप भी जब ये ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत सख्त भूख लगेगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Okay, you sent me. Okay, bye. Bye. Mama?
जी At 6:30, can I please just stay to play with Omer? sure. Before that we have to finish our classwork. I need to send that to your teachers, 6 right? o'clock, okay? Okay.